हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो लेटर नंबर डी पे पहुंच चुके हैं और पार्ट नंबर जो है यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? फोर्थ जो है ये रहेगा, क्योंकि लेटर डी पे पहुंचे हैं तो फोर्थ पार्ट रहेगा स्पेलिंग टेस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं? 17 वर्ड्स हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड है डैनियल। डैनियल का मतलब होता है सच्चा न्यायकर्ता। ये एक व्यक्ति को बोलते हैं, तो नाउन वर्ड है। डेफिशिएंसी होती है कमी, किसी भी चीज़ का अभाव, कमी, तो नाउन वर्ड होगा डेफिशिएंसी। और स्पेलिंग थोड़ा सा देखने में ज़रूरी है। डेफी, सी एन सी, डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी इस तरीके से तोड़ के हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट्रियोरेट। काफ़ी पूछा गया है ये जो वर्ड है काफ़ी पूछा गया है। और वर्ब है डेट्रियोरेटेड। डेट्रियोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। किसी भी चीज़ का ख़त्म होना, ख़राब होना, सड़ जाना, ये सब जो है मतलब आप डेट्रियोरेट के कह सकते हैं। वैसे ख़राब होना ही बोलते हैं ज़्यादातर। डायबिटीज़ ये जो है बीमारी का नाम है। डायबिटीज़ डिजीज़ है ये, डायबिटीज़। और स्पेलिंग के हिसाब से काफ़ी कंफ्यूज करती है। DIABET और ES ऐसे तोड़ के करेंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायलॉग स्पेलिंग देखने में बड़ा मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। डायलॉग, क्यों डायलॉग मार रहा है ना? बट स्पेलिंग देखने में बड़ा मुश्किल काम है ये। डाई और लोग, लोग का मतलब मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज होता है। ठीक है, लोग मीन्स लैंग्वेज। उसके बाद डायफ्रम। डायफ्रम का मतलब क्या होता है? मध्यपट। मध्यपट जो है डायफ्रम होती है, किसी भी दो चीज़ के बीच में रुकावट जो है पैदा करती है जो चीज़ है, या सपोर्ट देती है जो चीज़ है, वो जो है डायफ्रम हो सकती है। और इसके दो दो से तीन मीनिंग जो है इसके हो सकते हैं, वो आप गूगल करके देख लेना। बट इसका मतलब मध्य पट का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों के बीच में या तो सपोर्ट देता है या उसको, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मिलने से रोकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सेक्सुअल प्रक्रिया के दौरान जो यूज़ की जाती है चीज़, भाई गर्भपात ना हो, तो वो डायफ्राम जो है चीज़ यूज़ उसको हम बोलेंगे कि वो डायफ्राम नाम की चीज़ है। ठीक है, चाहे तो फीमेल जो जनन तंत्र होता है उसके अंदर से चीज़ को हटा दें ताकि गर्भ ना ठहरे, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, उसको डायफ्राम बोलते हैं जो दो चीज़ों के मध्य होता है। डायरिया बड़ा आसान वर्ड है बोलने में, स्पेलिंग के हिसाब से बड़ा मुश्किल वर्ड है। डायरिया, डाय और आर डबल आता है। सबसे बड़ी और मुश्किल काम तो यही है कि डबल आर आता है। फिर HOEA, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, HOEA, डाय, डबल आर और फिर HOEA, ये ऐसे कर कुछ कंफ्यूज करता है। डिक्शनरी कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। डीजल भी कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। डिसिप्लिनरी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल वर्ड नहीं है। डिसिप्लिन से बना है, डिसिप्लिन से बना है। ठीक है, डिसिप्लिन से बना है ये वर्ड, और एडजेक्टिव हो जाता है डिसिप्लिनरी, है ना? उसके बाद डिसकोर्टियस, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल वर्ड है डिसकोर्टियस, बट हो सकता है आपको लगता हो। डिस और फिर कोर्ट और फिर EOUS, OUS एंडिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव वर्ड्स। ओके, असभ्य, गवार, ये सब मतलब आप इसके कह सकते हैं। डाइसेंट्री, डाइसेंट्री ये एक ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एन, दिस इज ऑल्सो अ डिजीज, है ना? डाइसेंट्री नाउन वर्ड है। पेचिस, दस्त जिसको बोलते हैं, जल्दी समझ जाएंगे आप उससे। डेरोगेटरी, 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 ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। डैरो, DEROGATORY, डेरोगेटरी दो सिलेबल में तोड़ के करेंगे तो बड़ा आसान मुझे ऐसा लगता है कि रहेगा। और इसका मतलब अपमानजनक होता है। उसके बाद डिफरेंटिएट, ये डिफरेंस से बना हुआ वर्ड है। डिफरेंटिएट, डिफरेंटिएटेड, डिफरेंटिएटेड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि इसने वर्ब बताया इसको। उसके बाद डिस्कशन, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल वर्ड है। डिस्टिलिएशन, ये आसवन होता है। आसवन को आप और क्या कह सकते हैं? आसवन को आप कह सकते हैं खिंचाव कह सकते हैं। ये तो अच्छा पेन नहीं है। आप आसवन को खिंचाव कह सकते हैं। ठीक है,
और क्या कह सकते हैं, टपकाव कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, श्राव कह सकते हैं, श्रावण, श्रावण, श्राव, श्राव वैसे होता है बहना, ठीक है, बहना किसी भी चीज का, ओके। उसके बाद डिस्फेजिया, प्रोनाउंसिएशन देखें इसकी, डिस्फेजिया। आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी हो ना, तो उसमें देखा होगा आपने, एक डिजीज होती है डिस्फेजिया, वो लर्निंग से रिलेटेड होती है, ठीक है। किस से रिलेटेड होती है, लर्निंग से रिलेटेड एक डिजीज होती है, जिसमें क्या नहीं कर पाता है आदमी, डिस्फेजिया में नहीं, साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, नहीं गलत बात है, साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। डिस्फेजिया है जिसमें भोजन का जो पाचन है ना, पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो हमें डिस्फेजिया नाम की डिजीज हो जाती है, एक तरीके से बदहजमी, है ना। ठीक लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो देखा ही नहीं। तो ये एक डिजीज का नाम है, ठीक है। आधे से ज्यादा तो मेरे ख्याल से 4 से 5 तो डिजीज के नेम थे यहाँ पे, और कुछ 3-4 वर्ड से ही मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे, लेकिन हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो एक एक वर्ड हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना, फिफ्थ, उसमें ई लेटर से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मुझे पर्सनली भी आप फॉलो कर लें, यू फेसबुक पे लिखें राजबीर सिंह, और आप सर्च कर दें, पेज भी मिलेगा इसके नाम से आपको, और इसके नाम से फेसबुक आईडी मिलेगा। 5,000 फ्रेंड्स पूरे हो चुके हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें, अच्छा रहेगा, और मुझे फॉलो कर दें बस, वो ठीक रहेगा, ठीक है। वहाँ पे भी मैं कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।